आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण था, आने वाला दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन आज का दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इस दिन में वर्तमान में रहते हैं। और इसीलिए आज मेरा शीर्षक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक महत्वपूर्ण दिन। और वो महत्वपूर्ण दिन है आज, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। क्या इतनी इसकी महत्वता है? आज हम इसी के बारे में आपसे बात करेंगे। आज, टुडे। बाइबल में कई बातें इस आज के बारे में कहा जाता है, तो हम 3-4 बातों को देखेंगे और आशा है कि ये हम सबों के लिए एक चुनौती और आशीष का कारण भी ठहरेगा। नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, तो वो जगह जगह जाते थे और परमेश्वर के वचन का प्रचार करते थे, अपने बारे में बताते थे कि क्यों वो इस दुनिया में आए, बलिदान देने के लिए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के लिए। उद्धार के बारे में दूसरों को वो बताते थे। अब क्योंकि भीड़ उनके पीछे हमेशा चलती थी, तो चारों तरफ वे भीड़ के बीच में रहते थे और कई लोग शायद उनको देख भी नहीं पाते थे। कई लोग यही देखना मांगते थे, यार ये है कौन? क्योंकि आप देखे होंगे कि जब भी कोई भीड़ होती है तो लोग ये समझते हैं, यार क्या हुआ, कौन है, क्या ऐसी बात हो गई, कौन वो व्यक्ति है। तो इस प्रकार की बातें उन दिनों में भी थी। तो भीड़ के कारण कई लोग जो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते थे, नहीं देख पाते थे। उनमें से एक व्यक्ति था जिसके बारे में हम देखेंगे, जिसका नाम है जक्कई। चलिए, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आज का दिन, आज इस घर में उद्धार आया है। यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से आज का वो महत्वपूर्ण है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 1 से आगे। लूका उसका 19 अध्याय 1 से आगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सका, क्योंकि वह नाटा था या छोटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आज मुझे तेरे घर में रहना क्या है? अवश्य। यहाँ पर देखते हैं आज के दिन के बारे में। वह तुरंत उतरकर आनंद के साथ उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ गया है। जक्कई ने खड़े होकर के प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया है। यहाँ तक हम देखते हैं कि ये जो जक्कई था वो कद में छोटा था। छोटा होने के कारण स्वाभाविक है कि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा था, इसीलिए वो पेड़ के ऊपर चढ़ करके, अच्छा आइडिया लगाया उसने, यार ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ करके तब तो पूरा सीन दिखाई देगा कि ये यीशु कौन है। और जब यीशु ने उसको देखा पेड़ पर चढ़े हुए, तो उसने कहा, जल्दी उतर जा। और फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है, पापों की क्षमा जक्कई को मिली। अच्छा, दूसरे जो लोग थे वो तो कुड़कुड़ाने लगे, अरे आपको पता है ये जक्कई कौन है? अरे टैक्स बहुत लेता है और बहुत पापी व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, भाई मैं तो पापीहियों के लिए आया हूँ, धर्मियों के लिए नहीं, लेकिन पापियों के लिए आया हूँ।
और तब यीशु मसीह कहते हैं आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर वो आज की बात जो बहुत महत्वपूर्ण जक्कई के लिए थी, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया, उद्धार पाया और उसका जीवन तुरंत बदल गया, एकदम से बदल गया। उसने बोला जिसका अगर मैंने लिया है उसको मैं वापस कर देता हूँ, बल्कि ज़्यादा ही वापस कर देता हूँ, क्योंकि आज मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह का आना एक उद्धार का कारण बन गया है। चलिए हम एक दूसरे और वाकया पर चलते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे और वहाँ पर जब दो डाकुओं के बीच में प्रभु यीशु मसीह को टांगा गया, तो दो डाकुओं की जो प्रतिक्रियाएं हैं जरा आप सुन लीजिए। आप जानते भी होंगे, लेकिन क्योंकि आज हमारा यही विषय है आज के बारे में, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, लूका उसका 23 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 43 पद, ठीक है, 39 पद भी पढ़ लेंगे और 43 पद भी पढ़ लेंगे। लूका उसका 23 अध्याय और उसका पहले तो हम पढ़ लेते हैं 39 और उसके बाद आगे देखेंगे। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं है तो फिर हमको भी बचा, अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डाकू टंगे हुए थे दाएं और बाएं और बीच में प्रभु यीशु मसीह है, उनमें से एक कहता है कि भैया अगर तू अपने आप को इतना ही मानता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है और मसीह है और तूने ऐसे ऐसे बड़े आश्चर्य कर्म किए, तो एक बार और दिखा दे आश्चर्य कर्म। भाई अपने आप को भी बचा, तो क्यों दुख सह रहा है, और हमें भी बचा अगर तू सच में ऐसा मसीही है। लेकिन दूसरा जो डाकू था वो बिल्कुल विपरीत था। उसने अपने आप को हलीम किया, दीन किया और उसने बड़े उससे कहा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है 40 पद, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, दूसरा जो डाकू था उसने डांट कर कहा, क्या कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो भाई दंड पा रहा है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। भैया तुम और हम तो डाकू हैं, लोगों को लूटते रहे, मारते रहे, उल्टे सीधे काम किए। भैया हमें जो दंड मिल रहा है इस क्रूज पर, वो तो हम दंड के लायक ही हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। बहुत इंटरेस्टिंग बात वहां पर वो कह रहा है 40 पद, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो भाई दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां पर वो दूसरा डाकू कह रहा है। 42 पद, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, अर्थात यीशु ने उस डाकू से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्या है आज, फिर से हम वो शब्द देखते हैं, आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा, स्वर्ग लोक में होगा। क्या बात है। जक्कई के बारे में देखते हैं, वहां पर आज ही उद्धार उसके घर में आया, उसके जीवन में आया, जक्कई के जीवन को बदल दिया। यहाँ पर डाकू जो अपने आप को बिल्कुल परमेश्वर के सामने छोड़ दिया और कहा कि अगर तेरा अनुग्रह हो, अगर तेरी दया हो तो प्रभु मेरी सुधि लेना। उसने अपने आप को दीन किया, अपने पापों को माना। उसने बोला कि भाई हम लोग जो सह रहे हैं वो हमारे पापों का फल है। लेकिन ये व्यक्ति तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी लोग इसको वही दंड दे रहे हैं जैसे कि ये पापी है। फिर उसने यीशु मसीह की ओर मुड़ कर क्या कहा कि प्रभु आज मेरी तू सुधि लेना। यीशु मसीह क्या कहते हैं,
मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में, लोक में होगा। मेरे प्रियो, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। कल जो बीत गया बीत गया, कल जो आने वाला है भूतकाल में आएगा, लेकिन आज जो हम करते हैं, आज हम सोचते हैं, आज हमारा जो प्लानिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और बाइबल में हमने देखा कि आज के दिन का मतलब है उद्धार का दिन। चलिए और आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में और भी क्या क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। इब्रानियों की पत्री और उसका 3 अध्याय 13 पद। आपके लिए, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर लिखी हुई। इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 13 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 12 पद से मैं पढ़ देता हूँ, 12-13 सुनिए। आपके लिए है, मेरे लिए है, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 12 पद। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, यहां पर वो आ गया, आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। तो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है कि आज के दिन जब कभी भी हम किसी को देखते हैं मुसीबत में या परेशानी में, या हो सकता पाप में या कन्फ्यूजन में, हम जो प्रभु के लोग हैं, हम उस व्यक्ति को समझाएं, उसके पास जाएं, उसको अगर सही रूप में प्यार से डांटे भी कि भाई देखो, ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो, यहाँ मत जाओ, ये बात मत करो। तो हम आज के दिन जो कहा जाता है, हर एक दूसरे को समझाएं, समझाते रहो, समझाते रहो, समझाते रहो जब तक आज का दिन है। क्योंकि भैया कल के बारे में किसने जाना है ना। आपने शायद वो कबीर का दोहा जरूर सुना होगा। मैं तो भैया जब छोटा था 5वीं क्लास में, तो मैंने वो ये दोहा सीखा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। बहुत अच्छा दोहा है ये, कबीर के दोहे हैं ये, कि भाई जो कल जो आप करना चाहते हो उसको कल मत करो, उसको आज करो, बल्कि अभी करो। क्योंकि पता नहीं कल अगर आया नहीं आया तो ये सब काम कब होगा। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेष करके हम विश्वासी, जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, हम एक दूसरे विश्वासी को समझाते रहें, इनकरेज करते रहें, प्रोत्साहित करें कि हमारे भाई बहन पाप के छल में आकर के फिर पाप ना करने लगे। तो क्या लिखा हुआ है? वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। चलिए और आगे हम पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 3 अध्याय और उसका 7 और 8 पद। बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, 7 और 8 पद। इसलिए जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आप सुनिए, ये आज की बात आ गई, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में लोगों ने किया था। आज जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो अभी उसका निर्णय करें, अपने मन को कठोर ना करें कि अरे देख लेंगे, हो जाएगा, कल करेंगे, अगले साल करेंगे, अगले महीने देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक और चीज आज के बारे में। इसलिए जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। आज आप सुन रहे हैं परमेश्वर का वचन, मैं आज आपके सामने सुना रहा हूं। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में
किया था। ये परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसी 3 अध्याय का 15वां पद भी मैं पढ़ देता हूँ। जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं और पवित्र आत्मा आपको कायल करता है, आपके मन में कचोटता है और एक कन्विक्शन लाता है, तो उसको आज ही पूरा करें। कल के लिए वेट ना करें, क्योंकि भैया कल किसने देखा भाई, कल किसी ने नहीं देखा। आज का दिन आज ही आप उसे करें। एक और शब्द मैं आपके लिए बोलना मांगता हूं आज के विषय में, और वो है, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि हो सकता है प्रभु यीशु मसीह आज आ जाए। जी हां, आज, शायद आज प्रभु यीशु मसीह आए। क्या हम तैयार हैं? बाइबल में क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह कैसे आएंगे? जैसे चोर आता है ना भाई, जब चोर आता है तो वो थोड़ी बताता है कि मैं आ रहा हूं भाई, पुलिस का प्रबंध कर लेना। ना ना ना, जनरली क्या होता है, चोर उस समय आता है रात के अंधेरे में, और जब बारिश होती है, क्योंकि बारिश जब होती है पानी गिरता है ना, तो वो जो आवाज़ जो अगर करेगा तो बारिश की आवाज़ में वो मिल जाएगा, तो पता नहीं पड़ेगा, लोग सो रहे हैं आराम से, है ना। रात में आता है जब सोच भी नहीं सकते कि वो आएगा। ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने आएगा। क्या आज मैं तैयार हूं? क्या आज आप तैयार हैं? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है? आज का दिन, जैसे कि लिखा मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, कि जब आप उसके वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मनन करते हैं, और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कायलता लाता है, तो एकदम से आपका प्रत्युत्तर कैसा होना चाहिए? हाँ हाँ प्रभु, मैं अभी आता हूं, कल के लिए मैं वेट नहीं करूंगा। कल को किसने देखा भैया? कल कुछ हो सकता, कल कुछ भी हो सकता है ना। तो आज, टुडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर देखते हैं। तो तैयार रहें, क्योंकि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। तो हमने आज फिर से वही आज जो शब्द आया, 3-4 बातों को देखा। जक्कई के बारे में देखा कि जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने कहा आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। और फिर वो डाकुओं की कहानी, जो दूसरा डाकू था, उसने बोला भाई, दूसरे डाकू से कहा भाई तू और हम जो है ये जो दंड सह रहे हैं वो हमारे पापों का फल है, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं किया। फिर वो विनती करता है, प्रभु मुझे याद करना। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज की बात। फिर जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हम अपने मन को कठोर न करें, आज ही हम उस पर अमल करें, उस पर प्रैक्टिकल रूप से, प्रायोगिक रूप से सोचें। और फिर एक और बात है कि एक दूसरे को हम रोज समझाते रहे। रोज का मतलब आज के दिन भी हम समझाते रहे। कभी कभी लोग मुझे फोन करते हैं कि भैया ऐसी ऐसी बात है, क्या करें? समझाओ, जो गलत है वो गलत बताइए वचन के अनुसार, जो सही है वचन के अनुसार उसको सही बताइए। और फिर आखिर में देखा कि भाई आज के दिन भी प्रभु यीशु मसीह आ सकते हैं। क्या मैं और आप उस दूसरे आगमन के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तुरही फूकी जाएंगी, क्या आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करने के लिए अपना जीवन दे चुके हैं? क्या मैं तैयार हूं? क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है? क्या मेरा जीवन आज पवित्र कहलाएगा? आज अगर प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो मुझे वो कौन सी स्थिति में पाएंगे? पापी स्थिति में पाएंगे या पवित्र स्थिति में पाएंगे? तो आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इम्पोर्टेंट दिन आपके लिए और मेरे लिए। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे कि इस आज के दिन के बारे में सोचें,
उद्धार हो, है? अपना जीवन प्रभु को दे, एक दूसरे को आज के दिन समझाते रहें और पवित्रता से प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करें उसके दूसरे आगमन का। हो सकता है वो आज हो जाए।